अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम ज़ुबैर जावेद खान है, एंड द CEO ऑफ प्रॉपर्टी वॉच एसोसिएट। आज मेरा गला भी ख़राब है, तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए वीडियो बनानी थी। हमारी पिछली वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था कि सबसे सस्ते प्लॉट जो हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। तो भाई सस्ते प्लॉट पूरी कराची में मिलते हैं, बस बात ये है कि आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर किसी के पास अच्छा पैसा है तो वो अच्छी सोसाइटी में ले लेगा, किसी के पास कम है हल्की सोसाइटी में ले लेगा। तो ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। मेन चीज़ ये होती है कि हम लोग प्लॉट क्यों नहीं ले पाते। हम लोग मेन वजह ये होती है कि फ़लाँ ने उस सोसाइटी में लिया है तो मैं भी उसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट लूँगा। तो भाई उसका बजट तो 1 करोड़ रुपए का है और आपका बजट है 30 लाख रुपए का, तो वो तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपके पास जितनी अमाउंट है उसमें आपको जहाँ पे प्लॉट मिल रहा है आप वहाँ पे ले लो, और उसके बाद 2-3 साल या 5 साल आप उसको होल्ड करो, और होल्ड करने के बाद जब उसके रेट अच्छे हो जाएं तो फिर आप उसको बेच के मज़ीद थोड़े बहुत पैसे जमा करके आप वहाँ ले लो जहाँ आपको अच्छा लगता है, किसी और थोड़ी सी बेहतर सोसाइटी में। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो सेव हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, बदकिस्मती से ये है कि अब 1 करोड़ का प्लॉट है, अब मैंने 1 करोड़ रुपए जमा करने, मेरे पास मेरा बजट 50 लाख रुपए का है। अब 1 साल में और लगाऊंगा या 2 साल लगाऊंगा, तो 2 साल बाद जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा तो उस वक्त मैं प्लॉट लेने के लिए जाऊंगा। तो उस वक्त भाई वो 1 करोड़ वाला प्लॉट 1 करोड़ में नहीं होगा, वो 1.5 करोड़ रुपए में पहुंच जाएगा। तो उस वक्त आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मेरी तो इन्वेस्टमेंट सारी दरी की दरी रहेगी। या फिर बाद लोग ऐसे करते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं जो अमाउंट अपनी लेके घर पे रख लेते हैं, या तो बैंक पे रखते हैं, सूद वो हराम है। और दूसरा वो ये करते हैं कि 50 लाख रुपए किसी के पास है, उसने घर पे रख दिए। अब घर पे रखे तो कोई मतलब जैसे 1000 रुपये का नोट है, 1000 रुपये के नोट में से अगर आपने 100 रुपये निकाल दिए ना तो 1000 का पता नहीं चलता आपको कि कहाँ गया। तो इसी तरीके से कोई अजीज़ रिश्तेदार ने उधार आपसे मांग लिया, कोई बेगम ने खर्चे के लिए लगा दिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपके पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई आपके लिए बेहतरीन मशवरा यही है कि आपको अभी अपने बजट के अंदर जहाँ पे प्लॉट मिलता है आप उसको ख़रीदो। अभी वो शेयर से बाहर है तो आप ले लो, कोई इशू नहीं। लेकिन कल को ये शेयर भी आगे बढ़ता जा रहा है, किसी टाइम पे आपको याद होगा कि लोग बोलते थे मेमार तो जंगल है। आज भाई वहाँ जाओ, मेमार में 3 करोड़ रुपए से कम का आपको प्लॉट या घर नहीं मिलता, ये वो रेट चढ़ गए। और हम लोग आपको जो बातें बताते हैं वो इसलिए बताते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा होता है। अब हमारे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं जिसमें बाप और बेटा दोनों होते हैं। बाप बोल रहा होता है कि भाई अपने बेटे को बड़े फ़ख्र से बता रहा होता है कि 10 साल पहले मुझे इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट 10 लाख रुपए का मिल रहा था, अभी उसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट मिल रहा है 3.5 करोड़ रुपए का। तो बच्चा ना बाप को बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता है कि अबू जी अगर उस टाइम आपने ये फ़ैसला कर लिया होता तो आज हम किराए के मकानों पे दलील नहीं होते। तो भाई एक टाइम आप पे भी ये आएगा, आपका भी बच्चा आपसे पूछेगा कि अबू जी आपने हमारे लिए किया क्या है। अभी जवान है, हाथ पांव सलामत हैं, पैसा है, तो इसको अच्छी जगह पे लगाओ ताकि कल जब आपका बच्चा आपसे सवाल करे तो आपको शर्मिंदगी ना हो कि बेटा मैंने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, अपने हाथ पाँव को थोड़ा सा खींचा मैंने, जहाँ लाख रुपए का खर्चा करना था वहाँ 50 का किया, जहाँ 10,000 का करना था वहाँ 5,000 का किया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सेविंग की। तो उस टाइम पे तो वो बच्चा जाके जवानी में बड़ा खुश होगा कि यार मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ किया है। जैसे आपने वो एक मूवी देखी होगी इंडिया की, बागबान, तो उसमें तो जब उसकी बीवियाँ आ जाती हैं बच्चों की, हालांकि वो अमिताभ बच्चन उसके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद वो बोलते हैं आपने हमारे लिए किया क्या। तो मैं नहीं चाहता हूँ भाईजान कि आपका बच्चा कल आपको पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो उस टाइम अगर आपने कोई प्लॉट वगैरह नहीं लिया होगा बच्चे के लिए या कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, तो उस टाइम आपके पास सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं होगा। के लिए बोलते हैं कि भाई आप क्या फ़ायदा पछतावे का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।